एक मशहूर शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। आजकल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यही दोहरा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की दीवार ध्वस्त हो चुकी है, तो गठबंधन की दरारें भी खुल करके सामने आने लग गई। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप आपस में लड़ो और एक दूसरे को खत्म करो। संजय राउत कह रहे हैं मिलकर लड़ते तो हम जीत जाते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन टूटा नहीं है, यानी इनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है। कांग्रेस वाले मौन हैं, लेकिन कानाफूसी इस बात की है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को कांग्रेसियों से ही खतरा है, यानी वहां भी सरकार टूट सकती है। खैर, ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझने के लिए पहले इन आंकड़ों को आप जान लीजिए। दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव 70 सीटों में से एक तिहाई से अधिक सीटों पर जीत का अंतर 10,000 वोट से कम का रहा। 2020 के चुनाव में 17 सीट पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, जबकि इस बार कांटे की टक्कर वाली सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने। संगम विहार और त्रिलोकपुरी 2 सीटों पर 500 से कम वोटों से जीत का अंतर रहा। इसके उलट 2020 के चुनाव में इतने कम अंतर वाली कोई सीट नहीं थी। पिछली बार की तरह एक सीट यानी कि जंगपुरा में 500 से 1000 का अंतर देखा गया। हालांकि 1000 और 10,000 वोटों के बीच अंतर वाली सीट्स का नंबर 2020 में 16 की तुलना में बढ़कर के 21 हो गया। 10,000 से कम मतों के अंतर से 24 सीटों में से बीजेपी ने 16 और आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें जीती। 2020 में आम आदमी पार्टी ने ऐसी 17 सीटों में से 13 पर जीत दर्ज की, जबकि 4 बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस की मौजूदगी तो जग जाहिर ही है, लेकिन मुस्लिम बहुल ओखला और मुस्तफाबाद सीट पर एआईएमआईएम का प्रभाव भी साफ तौर पर नजर आया। ओवैसी की पार्टी ने जेल में बंद शफाउर रहमान खान और ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद को मैदान में उतारा, जिन्हें जमानत मिली। मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोट बढ़ गए और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से ये सीट छीन ली। यहां मोहन सिंह बिष्ट 17,578 वोटों से विजयी हुए। आम आदमी पार्टी ओखला सीट पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। हालांकि मौजूदा विधायक अमानतुल्ला खान की जीत का अंतर 71,827 से घटकर 23,639 वोट रह गया। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई। यहाँ एआईएमआईएम उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। यानी अगर इन आंकड़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो कांग्रेस और एआईएमआईएम ने तकरीबन 15 सीटों पर हार जीत का नंबर गेम बदल दिया और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ गया। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद एक बार फिर से गठबंधन की तुरही बजनी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ होते तो नतीजा कुछ और निकल कर आता, लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली में जो दंगल हुआ, उसमें गठबंधन की गांठें खुलकर के सामने आ गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के लिए स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी तो उसने आम आदमी पार्टी को किनारे कर दिया। दिल्ली में आप मजबूत थी तो उसने कांग्रेस का हाथ झटक दिया। और नतीजों के बाद दोनों लकीर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कोई सबक भी सीखेंगे। अगली लड़ाई बिहार में है, जहां गठबंधन की गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है। सुना ये जा रहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले तेजस्वी कांग्रेस के लिए 50 सीटें छोड़ने को तैयार थे, लेकिन दिल्ली के नतीजे सामने आने के बाद वो असमंजस की स्थिति में है। तो क्या होगा अगर तेजस्वी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। बतौर नेशनल पार्टी कांग्रेस अपने सभी सहयोगियों से उचित सम्मान चाहती है, लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सीटों और प्रदर्शन के आधार पर सीटें देना चाहती है। असल बात यह है कि इन क्षेत्रीय दलों के मूल में कांग्रेस का वोट बैंक है और उन्हें डर इस बात का है कि अगर उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी तो कल को कांग्रेस उसी बुनियाद पर अपने वोटों का आलिशान महल तैयार कर लेगा और ऐसे में ये क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद खो देगी। यानी लड़ाई सिर्फ साख की नहीं है, अस्तित्व की भी है और ये डर दोनों ओर है, तो कोई भी जगह खाली छोड़ने को तैयार नहीं है। और जाहिर है कि ये जो नतीजा है वो इस समय इस पूरे बात को लेकर के सामने इस समय दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में हार का बड़ा फैक्टर क्या रहा, असली वजह क्या रही है आम आदमी पार्टी की।
अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले 2 चुनाव में 50% से अधिक वोट लेकर के विजयी रहे अरविंद केजरीवाल के किले में इस बार बीजेपी ने जो सेंध लगाई वो हर किसी ने देखा। इसकी बड़ी वजह मिडिल क्लास और झुग्गी फैक्टर को बताया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा कर बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में किया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी प्रत्याशी को मिला। उन्होंने कुछ हजार मतों से ही सही, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ जीत हासिल की। वाल्मीकि समाज की नाराजगी भी अरविंद केजरीवाल पर भारी बढ़ गई, ऐसा कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में झुग्गियों का शिफ्ट होना भी बड़ी वजह है। सरोजनी नगर में तकरीबन 200 झुग्गियां थी, जो कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ी गई। इन झुग्गियों में बड़ी संख्या में केजरीवाल के वोटर्स भी थे। 2022 में शिफ्ट हुई झुग्गियों के वोटर्स का इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला। वोटर लिस्ट में उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में रहा। उनका नाम सूची से हटाने के लिए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कई दिनों तक जुबानी जंग भी चली। आखिरकार वोटर लिस्ट से तकरीबन 60,000 लोगों के नाम हटे और नई दिल्ली विधानसभा में वोटर्स की संख्या 1,60,000 से तकरीबन 1 लाख के करीब हो गई। इसका सीधा फायदा मिलता है बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, और वो अरविंद केजरीवाल को हराने में सफल रहे। जो थोड़ी बहुत झुग्गियां इस क्षेत्र में बची हैं, वहां के वोटर्स ने बीजेपी की फ्री योजनाओं और जहां झुग्गी वही मकान योजना पर भरोसा जाहिर किया और बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया। अब मिडिल क्लास फैक्टर क्या है? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर सरकारी दफ्तर और इन दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के आवास है। सांसदों के स्टाफ क्वार्टर भी इसी क्षेत्र में है। केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स से बाहर करने का सीधा लाभ मिडिल क्लास के इन सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन करने की जो घोषणा की, उसका सीधा लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा। इलाके की बड़ी जनसंख्या ने केंद्र की योजनाओं पर भरोसा कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया, जिससे अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि अब वाल्मीकि समाज की नाराजगी भी अरविंद केजरीवाल को झेलनी पड़ गई। नई दिल्ली सीट पर जिस तरीके से झुग्गी फैक्टर रहे हैं, उसी तरीके से वाल्मीकि समाज को चुनाव में कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वजह यह है कि यहाँ मंदिर मार्ग और चाणक्यपुरी में बापू समाज वाल्मीकि समाज के लोगों की 2 बड़ी कॉलोनी है, जहां इसी समाज के सरकारी कर्मचारी रहते हैं और इनकी संख्या तकरीबन 18 से 20 हजार कही जाती है। इस बार वाल्मीकि समाज के जो लोग थे वो काफी नाराज थे। मंदिर मार्ग वाल्मीकि मंदिर में तो आपके खिलाफ समाज के लोगों ने महापंचायत और हवन भी किया और वोट न करने की बात कही। वाल्मीकि समाज के लोगों की नाराजगी अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव में भारी पड़ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ गया।